गुड इवनिंग एवरीवन। एडवांस स्कूल ऑफ मैथ और साइंस की ओर से आप लोगों का स्वागत है। साइंस के चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के दूसरे भाग के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के मेथड की चर्चा की, जिसमें सॉलिड का सॉलिड के मिक्सचर से कैसे सेपरेशन करेंगे, लाइक हैंड पिकिंग, ट्रेसिंग, विनोइंग। इसके अलावा और भी मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, सीविंग। और आज उसी कड़ी में एक और मेथड जो सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर के सेपरेशन का हो सकता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए एक टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं, विच इज सब्लिमेशन मेथड। अब इस मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है, सब्लिमेट इज सेपरेटेड, sublimate is separated from non-sublimate। अब देखिए, सब्लिमेट हम लोग उसको कहते हैं सॉलिड which directly converts into vapor without getting separated, without getting separated into liquid। यानी जो लिक्विड में बदले बिना डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, वैसे सॉलिड को हम लोग सब्लिमेट कहते हैं, जिसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल में आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर जिसको हम लोग कपूर कहते हैं, नेफ्थलीन, ये सब सब्लिमेट्स हैं। नॉन सब्लिमेट का मतलब जिसका सब्लिमेशन नहीं होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आयोडीन का सैंड पार्टिकल यानी बालू के साथ मिक्सचर है। इसको जब हीट कीजिएगा और जैसे ही आयोडीन के सब्लिमेशन टेम्परेचर पे आइएगा, तो आयोडीन सब्लाइम करके वेपर में कन्वर्ट होगा। आयोडीन के वेपर को दूसरे कंटेनर में जमा करके वापस कंडेंस और सॉलिडिफाई करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और सैंड जो है पहले वाले कंटेनर में रहेगा। इसी तरह से कैम्फर, अब इस कैम्फर को आपने कॉमन सॉल्ट यानी नमक के साथ मिला दिया, तो ये जो NaCl वाला हिस्सा है, अब ये NaCl ये नॉन सब्लिमेट है, तो ये नॉन सब्लिमेट है, तो इसका मतलब इसका इवेपोरेशन नहीं होगा, तो हम लोग कैम्फर को नमक से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर के सेपरेशन की, यानी एक कंपोनेंट सॉलिड है और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है, तो उस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। यहाँ पहला तरीका हमने लिखा है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन क्या है, इसको समझिए। इसकी तकनीक क्या है कि सॉलिड इज
immiscible, solid is immiscible with liquid, यानी सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स नहीं करेगा। इसके अलावा सॉलिड हैज हायर डेंसिटी, सॉलिड हैज हायर डेंसिटी देन लिक्विड। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये मेथड बेस्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों ने लिया सैंड और सैंड को वाटर के साथ मिक्सअप किया। इसको इस तरह से सोचिए, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सैंड और वाटर का मिश्रण है। अगर हम लोग स्ट्रेन के द्वारा शुरुआत के दौर में देखें तो सैंड का पार्टिकल जो है वाटर में इस तरह से रहेगा, लेकिन ऑन स्टैंडिंग, ऑन स्टैंडिंग का मतलब होता है कुछ देर तक छोड़ दें तो धीरे धीरे डेंस होने के कारण, डेंस होने के कारण सैंड के जो पार्टिकल हैं, हायर डेंसिटी के कारण सैंड का पार्टिकल जो है ये बॉटम में जाकर के इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। भारी होने के कारण सैंड के पार्टिकल्स जो हैं ये बॉटम में हैं और वाटर के पार्टिकल इस तरह से हैं। अब ये सैंड जो नीचे जमा हुआ है इसको कहते हैं सेडिमेंट। और ये प्रक्रिया जिसमें इनसॉल्युबल हैवी सॉलिड बॉटम पे सेटल्ड हुआ है, लिक्विड का पोर्शन ऊपर है, इस प्रक्रिया को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने लिखा है डिकेंटेशन। तो ये जो डिकेंटेशन है, तो डिकेंटेशन में तो डिकेंटेशन के पार्ट में क्या है, ये जो सेडिमेंट आपका बना है, देखिए ये कंटेनर था, इसमें वाटर ऊपर के पोर्शन में है, सैंड का सेडिमेंट सेडिमेंट जो है ये आपको बॉटम वाले पार्ट में है। ये हो गया सेडिमेंटेशन। और डेकेंटेशन के प्रोसेस में देखिए ये वैकेंट कंटेनर है, ये जो सेडिमेंटेशन वाला बीकर है इससे धीरे धीरे वाटर को, इसकी जब पॉरिंग करेंगे तो धीरे धीरे वाटर यहां जमा होगा। और अगर हम केयरफुली करें तो सैंड के पार्टिकल यहां रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ वाटर ही इस वाले कंटेनर में जमा हो। तो यहाँ पे आपका वाटर है, इस पोर्शन में यहाँ पे सैंड है। ज्यादा देर तक प्रोसेस करेंगे तो सैंड के पार्टिकल का भी ड्रॉप होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है डिकेंटेशन। यानी ये पोर्शन है डिकेंटेशन का। फिर अगर हम लोग इस डिकेंटेशन वाले पार्ट को कंसिडर करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपने चाय बनाया, टी के ग्रेन्स या टी का लिव्स जो है इज प्रेजेंट
in liquid। चाय बनाने के बाद भारी होने के कारण टी के ग्रेन्स नीचे होंगे, ऊपर वाला पार्ट में जिसको सो कॉल्ड आप टी कहते हैं वो होगा, और इसका डिकेंटेशन करेंगे तो चाय सेपरेट हो जाएगी। और अगर प्रिकॉशन रखेंगे तो टी के ग्रेन्स या लीफ जो है वो नीचे रहेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। इससे आगे के प्रोसेस की बात करें, एक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस का टेक्निक क्या है? जो आपका इनसॉल्युबल सॉलिड है प्लस लिक्विड है, इनसॉल्युबल सॉलिड का पार्टिकल साइज जो है ये लार्ज है। ये पार्टिकल्स कांट पास थ्रू कांट पास थ्रू द पोर्स ऑफ स्ट्रेनर, यानी स्ट्रेनर या छन्नी के पोर से वो पास नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही आप स्ट्रेनर या छन्नी को लेकर के उस मिक्सचर को छन्नी से पास करवाएंगे तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो इस छन्नी में ही रह जाएगा, और जो लिक्विड वाला पार्ट है वो नीचे कंटेनर में जमा होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। डे टू डे लाइफ के ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग ध्यान दें तो टी लीव्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड। उसी तरह से जब आप फ्रूट या वेजिटेबल जूस पीते हैं तो फ्रूट जूस इज separated by filtration from seeds and pulps via filtration process। अगर हम लोग एक कंपैरिजन करें तो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन ये दोनों टेक्निक साथ साथ यूज की जा सकती है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन डिकेंटेशन में हमको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि अगर वो हड़बड़ी में जल्दी से करेंगे तो सॉलिड वाला पार्ट भी लिक्विड के साथ बाहर रिसीवर कंटेनर में जमा हो जाएगा। फिल्ट्रेशन में बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को प्रेफर करते हैं डिकेंटेशन के प्रोसेस में। अगला जो टेक्निक है वो इवेपोरेशन। इसमें टेक्निक क्या है कि सॉलिड इज soluble in water to give us to give us a solution। सॉलिड वाटर सॉल्युबल है और हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट या नमक कहते हैं, प्लस वाटर, ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाएंगे। नमक और वाटर के सॉल्यूशन को दिखाने के लिए NaCl एक्वस आपने लिखा। इस पोर्शन में हम लोग ये मानते हैं कि NaCl यानी नमक जो है
ये डिसॉल्व है वाटर में, सॉल्यूशन को NaCl एक्वस से दिखाते हैं। इसमें जो NaCl का कंपोनेंट है इसको सॉल्यूट या विलेय कहते हैं। वाटर को सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। विलेय मतलब जो घुलता है, डिसॉल्व होता है। विलायक उसे कहा जाता है जिसमें घुलाया जाता है। और ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से अगर हमने शुगर या चीनी को मिक्सअप कर दिया वाटर से, तो यहां भी शुगर जो है ये हम लोगों का सॉल्यूट है, वाटर जो है सॉल्वेंट है। और इन दोनों का जो होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब इसमें पिछले केस में जब हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इस केस में शुगर का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो ये NaCl और शुगर ये दोनों ही कंपोनेंट जो हैं नॉन वोलाटाइल हैं। नॉन वोलाटाइल हैं मीन्स दे विल नॉट अंडरगो इवेपोरेशन, मीन्स दे विल नॉट इवेपोरेट। लेकिन सॉल्वेंट के रूप में जो आपने वाटर टेक किया है, वाटर जो है वोलाटाइल है। वोलाटाइल होने का मतलब इसका इवेपोरेशन होगा, यानी ये इवेपोरेट करेगा। तो अभी हम लोगों ने जिस टेक्निक की चर्चा की, इस इवेपोरेशन के टेक्निक में एक फ्लास्क या कंटेनर है जिसमें मान लीजिए नमक या चीनी का वाटर के साथ सॉल्यूशन है। आपने एक बर्नर यूज किया, उस बर्नर को जलाया, उस हाई टेम्परेचर के कारण वाटर का इवेपोरेशन होगा और वाटर इवेपोरेट्स करेगा। और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि जब मोरलेस वाटर इवेपोरेट कर चुका है, तब आप इस बर्नर को बंद कर दें, बुझा दें। तो यहां पे आपको वाटर लगभग इवेपोरेट कर गया। हियर वी विल गेट क्रिस्टल्स ऑफ NaCl। यानी अगर हमने यहाँ पे NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी यहाँ पे की है, इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। अगला जो मेथड अपने को करना है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की कॉमन टेक्निक ये है कि डिस्टिलेशन में भी सॉल्युबल सॉल्ट प्लस वाटर को आप यूज करेंगे। ये प्रोसेस किया जाता है एक फ्लास्क में।
इस फ्लास्क को डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर होता है। इस फ्लास्क को आप क्लैंप किए हुए हैं, ये क्लैंप्ड है। इस फ्लास्क के साथ एक कंडेंसर जुड़ा होता है। इस फ्लास्क के साथ एक कंडेंसर का पार्ट होता है। इस कंडेंसर का दूसरा सिरा एक और फ्लास्क में जाता है। इसको हम लोग रिसीवर फ्लास्क कहते हैं। यहां भी जो आप सॉल्ट लेते हैं, ये सॉल्ट नॉन वोलाटाइल है, वेपर नहीं बनेगा। यहां भी जब इसको गर्म किया जाएगा और गर्म करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या उससे ज्यादा, यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट या उससे ज्यादा, तो वाटर का वेपर जो है वो रेज करेगा। जैसे ही ये कंडेंसर वाले पार्ट से पास करेगा तो ये ठंडा होकर के लिक्विड के फॉर्म में आएगा और इस रिसीवर वाले फ्लास्क में आपको लिक्विड वाटर मिलेगा। और इस वाले फ्लास्क में फाइनली जो अपना डिस्टिलेशन फ्लास्क है, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ये आपको सॉलिड रहेगा। तो इस तरह से हमने सॉलिड को लिक्विड वाटर से सेपरेट आउट किया। अगर हम सेपरेट करने की कोशिश करें कि आखिर इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में बेसिक फर्क क्या है, इवेपोरेशन वर्सेस डिस्टिलेशन, यानी इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में फर्क क्या है। सतही तौर पे दोनों ही प्रोसेस एक जैसे लगते हैं, यानी जो काम आप इवेपोरेशन के प्रोसेस में यूज कर रहे थे, मोरस लेस वही काम जो है डिस्टिलेशन के प्रोसेस में करते हैं। लेकिन फर्क क्या है, इवेपोरेशन में जो लिक्विड बाहर निकल रहा था उसको हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, यानी इवेपोरेशन के बाद का लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे सॉलिड्स बचा रहेगा। और डिस्टिलेशन वाले पार्ट में कंडेंसर के थ्रू लिक्विड को कंडेंस करके वापस हम लोग दूसरे कंटेनर में जमा करते हैं। डिस्टिलेशन वाले फ्लास्क में अपने पास जो है वो सॉलिड बचा रहेगा। तो ओवरऑल डिफरेंसेस इस तरह से हम लोग दिखाएं एक बार जल्दी से। ये कंटेनर है, इसमें अपना सॉल्यूशन है। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अब डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है ये कंडेंसर कंडेंसर के साथ अटैच है। एक यहाँ पे रिसीवर फ्लास्क है, ये अपना डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अब दोनों ही जगह हम लोगों ने हीट किया बर्नर को यूज करते हुए। यहाँ पे इवेपोरेशन के बाद जो लिक्विड बाहर आएगा, ये इवेपोरेशन गर्म करके ये एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर एयर से भी हो सकता है। तो इवेपोरेशन का के बाद जो अपना लिक्विड है वो वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में स्प्रेड करेगा। जबकि डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जो हमारा लिक्विड था, ये लिक्विड जो है रिसीवर वाले फ्लास्क में जमा होगा
और सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो पहले वाले कंटेनर में रहेंगे। पहला कंटेनर जिसको हम लोगों ने डिस्टिलेशन फ्लास्क कहा, दूसरा जिसको रिसीवर कह रहे हैं, ये रिसीविंग या रिसीवर फ्लास्क है। तो इसमें दोनों चीजें आपको सेपरेट मिली हैं, वहां पे दूसरा चीज जो है वो बाहर निकल चुका है। यहां पर भी अगर हम लोगों ने टेक्निक यूज की होती कि चलिए ये कोई कंटेनर है, इसके साथ इसको अटैच किए, इसको कंडेंस किए, कंडेंस करके ये वापस लिक्विड में आएगा। अब कोई तरीका हो कि इन दोनों को सेपरेट कर दें तो फिर ये लिक्विड भी कंडेंस होकर के आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ही आप प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलते हैं तो कंडेंस वाटर ड्रॉप्स जो है उस ढक्कन के साथ अटैच आपको दिखेंगे। तो ये जो टेक्निक हम लोगों ने यहाँ यूज की वो था इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन का। इसके बाद तीसरे पार्ट में हम लोग बाकी जो मेथड्स हैं उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें एक सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक होगी। उसके बाद लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर को चर्चा करने की टेक्निक सीखेंगे, जिसमें एक पार्ट जो है सेपरेटिंग फनेल को यूज करके, दूसरा पार्ट जो है वो लिक्विड लिक्विड के डिस्टिलेशन की बात करेंगे। लिक्विड और लिक्विड के केस में डिकेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चर्चाएं इस टॉपिक के तीसरे पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को व्यू करें, अपने विचार दें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे विश्वास को बढ़ाने का काम करता है। और आपको ये महसूस करना होगा कि कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास आपके हित के लिए है। मतलब ये मान लें कि आपके हित को हमने स्वांतः सुखाय का नाम दिया है। आपका हित, हमारा सुख, ये दोनों सिनोनिम है। इसी विश्वास के साथ कि आप लोगों का सहयोग जारी रहेगा, एक बार फिर एएसएमएस ग्रुप की ओर से आप सबों का मैं स्वागत करते हुए फिलहाल आज के इस एपिसोड से आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।